आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल टॉप के फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक लाइन का है और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि वी आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड वी हैव टू रिटर्न द टॉप के फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स ऑफ द एक्टर विक्टर। यानी इनपुट में हमें एक विक्टर दिया हुआ है, उसमें इंटीजर्स हैं, उसमें रिपीटेड इंटीजर्स हैं और बेस्ड ऑन देयर रेपिटेशन उनकी फ्रिक्वेंसी अलग 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 होगी। जैसे यहाँ 1 3 बार आया है तो 1 की फ्रिक्वेंसी 3 है, 2 की 2 है, 3 का 1 है। और हमें टॉप के फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स यानी कि अगर हम हर एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी के साथ सॉर्ट कर लें तो जो ऊपर का टॉप के एलिमेंट्स होगा, इस केस में जैसे कि k इक्वल टू 2, तो टॉप 2 एलिमेंट्स, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 1 की 3 है। फिर उसके बाद 2 की 2 है, 3 का 1 है, यानी 1 एंड 2। तो एक विक्टर 1 एंड 2 कंटेनिंग रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी कम नहीं होगा के से, यानी के जो है 1 टू नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स के बीच में ही होगा। तो ऐसे में सारे इनपुट वैलिड होंगे, हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। हमें बस ये देखना है कि हम क्या करें, कैसे करें कि जो टॉप फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम ऊपर हासिल कर लें। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, एक बार अगर हम वेक्टर को ट्रैवर्स करके एक मैप में उनकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लें, लाइक ट्रैवर्सिंग एरे, और जो एलिमेंट हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीमेंट कर देंगे, इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। और फिर क्या करें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रायोरिटी क्यू में अ, उनका जो ऑर्डर है नंबर और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, इसको स्वैप करके फ्रिक्वेंसी और वो नंबर ऐसे करके अगर हम पुश कर दें तो हमारे प्रायोरिटी क्यू में टॉप पर क्या होगा कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले होंगे। और मैं इसको फिर से ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे हमारा जो इनपुट वेक्टर है, इसको हमने ट्रैवर्स करके मैप में इनकी फ्रिक्वेंसी यूँ स्टोर कर ली, और इसको अगर प्रायोरिटी क्यू में इस तरीके से, यानी कि 3 1 2 2 1 3, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी पहले और नंबर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर उसका सेकेंड पार्ट, यानी पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर अगर पुश कर दें प्रायोरिटी क्यू में, जहाँ की पहला जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएगा। और फिर इनको एक एक के टाइम पुश करके हम करंट पेयर के जो दूसरा मेंबर है उसको स्टोर कर लेंगे अपने रिजल्टेंट वेक्टर में, उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस सिंपल से लॉजिक को हमने कोड में कैसे इम्प्लीमेंट किया है उसे हम बस एक बार देख लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही होना चाहिए। देखिए, हमने सबसे पहले मैप ऑफ इंटेंट डिक्लेयर किया और पूरा नम्स वेक्टर को ट्रैवर्स करके उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया। इनिशियलाइज होती हैं 0 फ्रिक्वेंसी के साथ और ऐसे पूरी फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई। और इसके बाद हमने एक प्रायोरिटी क्यू पेयर ऑफ इंटेंट के फॉर्मेट में डिक्लेयर किया, और डिफ़ॉल्ट केस में जो होता है वो मैक्स प्रायोरिटी क्यू होता है, यानी टॉप एलिमेंट जो होगा वो ऊपर होगा। एंड उसको हमने फिर से पूरा मैप को ट्रैवर्स किया, और इस बार इट डॉट सेकेंड, यानी मैप का ये वाला जो आइटम है जो कि नंबर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी जो है उसको हमने स्वैप करके रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर लिया प्रायोरिटी क्यू में, यानी ये फ्रिक्वेंसी है और ये वो नंबर है। इस तरह से पूरा मैप को पुश कर दिया। अब हमें चूँकि के आइटम्स चाहिए, तो के बार हमने ये काम किया है कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप का सेकेंड एलिमेंट जो कि कंटेन करता है वो नंबर को, वो हमने अपने रिजल्टेंट एरे में पुश कर लिया, और ये चीज़ फाइनली हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये अब टॉप की फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो अगर इसे हम सबमिट करें तो इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड। सो ठीक ठाक हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसे सिंपल यूँ ही करना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे लीड कोड के सारे मीडियम और हार्ड टाइप क्वेश्चन का हिंदी में सॉल्यूशन बनाना चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।